Hello, good morning student. Today we are going to start our new chapter of subject EVS, chapter number 11, good food, eat together. अच्छा खाना जो हमें साथ में खाना चाहिए. ईट टुगेदर मतलब एक साथ भोजन करना चाहिए. हमारे भारतीय जो कल्चर है, इंडियन कल्चर में ये पुराने टाइप से है कि हम कुछ भी त्यौहार होता है, कुछ भी हमारे खुशी का मौका है तो हम उसको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और सब एक साथ सबको बुलाया जाता है खाने पर. तो इस तरह से साथ में खाना खाना. कपिला, her family and many villagers are assembling together in the ground outside their village. कपिला एक लड़की का नाम है. उसकी फैमिली और गांव के और भी दूसरे लोगों ने ग्राउंड आउटसाइड देयर विलेज, गांव के बाहर की तरफ एक जो मैदान है, ग्राउंड है, वहाँ पर सब इकट्ठे हुए. एंड समवन हैज़ ब्रॉट फ्लोर, समवन घी एंड समवन पल्सेस. कुछ लोग अनाज लेके आए मतलब आटा, और कुछ लोग लाए घी और कुछ लोग दाल लेके आए. कपिलास फादर एंड मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स lit फायर आफ्टर कलेक्टिंग वुड. और जो कपिला के फादर थे और भी गांव के जो दूसरे आदमी थे, उन्होंने मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठी करी और उसमें आग जलाई. ओके. मदर, सिस्टर इन लॉ एंड मैनी वुमन टुगेदर आर नीडिंग डफ फॉर बाटी. तो और जो औरतें थी बहुत सारी, कौन थी? उनकी मम्मी थी कपिला की, सिस्टर इन लॉज थी, उन सब ने मिलकर आटे को छानना, बाटी के लिए आटा तैयार करने लगी. समवन इज पिकिंग एंड क्लीनिंग द पल्सेस. और कुछ क्या कर रही थी? दालों को क्लीन कर रही थी, साफ कर रही थी. समवन इज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर चूरमा. और कुछ चूरमे की तैयारी कर रही थी. आपको पता ही है राजस्थान का फेमस फूड क्या है? दाल बाटी चूरमा. तो वो दाल बाटी चूरमा मिलकर तैयार कर रहे थे. आदमी लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके बाटी के लिए तैयारियां कर रहे थे और औरतें दाल साफ कर रही थी और बाटी के लिए आटा तैयार कर रही थी. कपिला ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग एंड लाइंग द मैट्स. कपिला ने भी सफाई करने में मदद करी, उन दालों को साफ करने में, और फिर आटे को मैट किया, आटा बनाया बाटी के लिए. कपिला आस्क्ड हर फादर. कपिला ने अपने फादर से पूछा, कपिला वाई आर ऑल ऑफ अस मेकिंग फूड टुगेदर टुडे. तो उसने क्या पूछा कि पापा हम आज सब लोग साथ में मिलकर खाना क्यों बना रहे हैं? तो फिर उसके फादर बोलते हैं, बेटा फॉर बेटर रेंस गुड हार्वेस्ट वी आर सेलिब्रेटिंग गोद टुडे. अच्छी, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करते हैं सारे, तो वो बोलते हैं कि ताकि अच्छी वर्षा आए, अच्छा अपनी खेती हो, अच्छी फसल हो, इसलिए हम मिलकर कौन सा क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? गोद. ओके. अभी भी गांव में बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बारिश के टाइम से पहले अच्छी बारिश आए, अच्छी फसल हो, उसके लिए गांव के लोग सभी मिलकर दाल बाटी चूरमा बनाते हैं. कपिला, विल माई फ्रेंड इरफाना आल्सो कम. क्या मैं अपनी फ्रेंड को भी बुला सकती हूँ? इरफाना. यस बेटा, टुडे ऑल द पीपल ऑफ द विलेज विल ऑर्गेनाइज गोड टुगेदर. तो आज गांव के सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो तुम उसको भी बुला सकती हो. थिंक एंड राइट. ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें आगे मिलते जाएंगे. विथ दिस विश दैट इट रन वेल कम्युनिटी कुकिंग गोद इज वे being organized in your area also. If this kind of a community lunch dinner takes place, then state when, why does it take place. तो अपने भी, अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में भी यही सब होता है कि बारिश अच्छी आए, इसलिए सभी मिलकर एक साथ खाना बनाते हैं और सब एक साथ खाते हैं और इंद्र देवता को भी भोग लगाते हैं ताकि बारिश अच्छी हो. विच कम्युनिटी लंच डिनर हैव यू हैड द चांस टू विजिट. क्या आपने कोई ऐसा लंच और डिनर देखा है? तो हम इन क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. हु पेज फॉर एक्सपेंसेस इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी लंच एंड डिनर.
कौन पे करता है? पे कोई नहीं करता है, क्योंकि सब मिलकर अरेंज कर लेते हैं। कोई आटा लेके आता है, कोई दाल लेके आता है, कोई घी लेके आता है, तो इस तरह से वो मैनेज हो जाता है, सब मिलकर करते हैं। हियर दाल बाटी एंड चूरमा आर बीइंग मेड फॉर कम्युनिटी डाइनिंग ऑन योर प्लेस। व्हाट थिंग्स आर कुक्ड फॉर कम्युनिटी लंच? हम सब राजस्थान से, तो राजस्थान में मेनली दाल बाटी चूरमा ही बनता है। और भी अगर आपके किसी स्पेशल ओकेजन पर कोई अच्छी चीज़ बनती है तो उसका नाम यहाँ मेंशन करना है, आपको लिखना है। दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी लंच एंड डिनर वेयर एवरीवन जॉइंटली कुक्ड फूड इज ए ग्रेट इम्पोर्टेंस। इस तरह से जो सामूहिक जो खाना होता है दिन में चाहे शाम को, तो वो सब जॉइंटली खाना बनाते हैं और इसका बहुत ही महत्व है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दे क्रिएट्स अवेयरनेस इन द न्यू जनरेशन अबाउट और कल्चर। अपना जो कल्चर है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे कल्चर यानी कि आप आने वाली जो पीढ़ी हो, आप बच्चे हो, आप सभी को ये पता होता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इस तरह से फेस्टिवल ओकेशन सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें भी ये करना है क्योंकि हमारा कल्चर है। और इस तरह से जो मिलकर खाना बना के खाना और सब काम एक साथ करने में बहुत हैप्पीनेस भी मिलती है। द सेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर इज डेवलप्ड इन पीपल। तो मेनली उनमें क्या डेवलप होता है कि सेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करने की भावना डेवलप होती है। तो उनमें क्या डेवलप होता है कि एक साथ काम करने की भावना पैदा होती है। सोशल हार्मनी इज डेवलप्ड एंड एट द सेम टाइम पीपल एंजॉयिंग इट टुगेदर एंड इट इज़ एन एंटरटेनमेंट फॉर देम। तो ये एक सामाजिक भावना डेवलप करती है कि हमें इस समाज को, हमारा समाज वो है जिसमें हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में हर सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये भावना विकास करती है। और क्या होता है, सब लोग एंजॉय भी करते हैं अपने डेली रूटीन, जो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं वो सब साथ में मिलकर एंटरटेन करते हैं एक दूसरे के लिए। ईटिंग एट डिफरेंट ओकेजन, डिफरेंट ओकेजन पर हम कुछ अलग अलग खाते हैं। आपको भी पता है दीपावली पर कुछ और बनता है, होली पर कुछ और बनता है, ईद पर कुछ और बनता है। तो इस तरह से हम हर त्यौहार पे अलग अलग खाना खाते हैं और हर एरिया में अलग बनता है। ऐसा नहीं कि हमारे जो उदयपुर में बन रहा है वो चित्तौड़ में बनेगा, चित्तौड़ में बन रहा है वो राजसमंद में, ऐसे नहीं बनता है। सब लोग अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग अच्छा त्यौहार बनाते हैं। हर क्षेत्र का अपना अच्छा फूड होता है, वो बनाते हैं। जैसे इन अवर मेवाड़, अपन मेवाड़ में रहते हैं तो एवरीवन ईट्स मालपुआ, डीप फ्राइड पैनकेक्स विद ग्रेट प्लेजर ऑन द डे ऑफ हरियाली अमावस्या। तो हम मेवाड़ में क्या करते हैं, हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के टाइम पे हम सब मालपुआ का एंजॉय करते हैं रेनी सीजन में। और उसी टाइम इन मेवाड़ में खींच ऑन हरियाली अमावस्या डे। लेकिन मेवाड़ में तो हम मालपुए खाते हैं और मारवाड़ जो एरिया है, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जो भी है, उस एरिया में क्या बनती है, खींच बनाते हैं। ओके, ड्यूरिंग दोज डे तीज फेस्टिवल ऑन रेनी सीजन्स मंथ इन सेलिब्रेटेड इन जयपुर। और जयपुर में बारिश के टाइम पे तीज का फेस्टिवल होता है। ऑन दिस ओकेजन गेवर इज मेड ऑफ रबड़ी। तो वहाँ पर इस ओकेजन पर, कौन से तीज फेस्टिवल पर क्या बनाते हैं, गेवर। ओके, अब देखो जयपुर में अलग डिश बनती है, मारवाड़ में लोग खींच बनाते हैं और मेवाड़ में मालपुए बनाते हैं। तो इस तरह से सबका अपना अलग अलग एरिया वाइज फूड का भी होता है कि किसको किस एरिया में कौन सा फूड फेमस होता है। जैसे साउथ इंडियन फूड्स अलग होते हैं, नॉर्थ इंडियन फूड्स अलग होते हैं, तो पंजाबी फूड्स होते हैं अलग अलग। तो इस तरह से सबका अपना अलग अलग स्टेट वाइज और एरिया वाइज डिफरेंसेस होते हैं। ऑन फेस्टिवल्स इन आवर होम्स टू स्वीट एंड स्पेशल डिलीशियस आर मेड। और त्योहारों पर हमारे घरों में अच्छी अच्छी स्वीट्स बनती है, डिलीशियस खाना बनता है। एट डिफरेंट प्लेसेस आर फॉर डिफरेंट फेस्टिवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीशियस आर प्रिपेयर्ड। और डिफरेंट प्लेस पे यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के त्योहारों पर अलग अलग खाना बनाया जाता है। तो जैसे गणगौर पर घेवर बनते हैं, और घेवर कहाँ बनते हैं अभी बताया, जयपुर में बनते हैं। वैसे ही बूंदी लड्डूज आर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्कूल। बूंदी के लड्डू स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कब करते हैं, ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों टाइम पे
स्कूल में बूंदी के लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओलिया, गुलगुला, पचकुटा, खीर सांगरी, केर सांगरी, वेजिटेबल्स एंड पूरी, वन डे स्टेल फूड। ये कब होता है? तो ये होली के टाइम पे होता है। ओलिया बनाते हैं ना होली पे। सिवैया कब बनती है? ईद पे बनती है। और ऐसे ही पोंगल जो एक फेस्टिवल है केरला का, वहाँ पर खीर बनती है। इसी तरह बैसाखी पर येलो राइस बनते हैं। तो इस तरह से हर स्टेट का उनके त्यौहार पर अलग अलग खाना बनता है। ओके, देन नेक्स्ट, मैनी गुड फूड एंड बैड फूड। गुड फूड एंड बैड फूड, सॉरी, गुड फूड यानी अच्छा खाना, बैड फूड यानी बुरा खाना। बुरा खाना कैसे होता है? जब अच्छा खाना खराब हो जाए तो वो क्या हो जाए? अपने सेहत के लिए नुकसान करेगा। तो वो खराब कब होता है? हम कैसे पता चलता है? जैसे रोटी तो बास जाती है तो कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके ऊपर फंगस आ जाती है, तो वो अपने को पता चल जाता है। दूध कैसे खराब हो जाता है? जैसे दूध को गर्म किया, फट गया तो दूध खराब हो गया, दूध में से स्मेलिंग अलग आने लग जाती है। तो इस तरह से खाना खराब हो जाता है, और स्पेशली समर टाइम में जल्दी खाना खराब हो जाता है। सो मैनी टाइम्स ड्यूरिंग समर्स द फूड मेड इन आवर हाउसेज गेट स्पॉइल्ड। समर के टाइम में हमारा खाना जल्दी खराब हो जाता है। समटाइम्स फूड मेड इन बिग फीट्स टू गेट स्पॉइल्ड। कुछ बड़े बड़े जो त्यौहार आते हैं तब बहुत सारा खाना बना देते हैं, और फिर वो खाना बच जाता है तो फिर वो यूज़ भी नहीं रह पाता, क्योंकि अगर हम उसको 2-3 दिन रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। एट दैट टाइम स्पॉइल्ड फूड हैज़ टू बी थ्रोन आउट। और फिर उस खराब खाने को हमें और क्या करना पड़ेगा? सिर्फ फेंकना ही पड़ेगा। सो दैट वी डोंट फॉल सिक ईटिंग बैड फूड, ताकि हम बीमार नहीं हो उस खाने को खाकर। क्योंकि जब खाना ख़राब हो जाता है तो हम उसे नहीं खा सकते, चाहे वो कितना ही डिलीशियस क्यों ना हो, क्योंकि उसका टेस्ट भी बदल जाएगा, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। सो थिंक एंड टेल वाई द फूड गेट्स रोटन। तो फूड्स खराब क्यों होता है? बिकॉज फैक्टर्स दैट कैन कॉज फूड टू स्पॉइल। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, फैक्टर होते हैं जो उस फूड को ख़राब कर देते हैं, इसलिए वो खाना ख़राब हो जाता है। कौन से फैक्टर होते हैं वो? माइक्रोबियल और केमिकल रिएक्शन। सो इस तरह से कुछ उनमें फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कलर चेंज हो जाता है, उनमें फंगस आ जाती है, कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनमें से स्मेल आने लग जाती है। तो इस तरह से खाना खराब हो जाता है। टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, व्हाट शुड दे फीस्ट ऑर्गेनाइजर डू? सो हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमें क्या करना चाहिए उस फूड को? तो कीप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेपरेट। अगर हम किसी ओकेजन पे बड़ा सामान लेके आए हैं और ख़राब नहीं है तो हमें क्या करना है? फ्रूट्स और वेजिटेबल को सेपरेट रखना है ताकि वो ख़राब नहीं है। फ्रीज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फूड, और जो कम चीज़ें हैं उनको हमें फ्रीज में रखनी है, ठीक है। स्टोर वॉश्ड फ्रेश हर्ब्स इन जिपलॉक बैग्स, और जो अच्छी फ्रेश हर्ब्स हैं जो वॉश्ड किए हुए उनको हमें बैग में रखना है। अवॉइड वॉशिंग फ्रेश प्रोड्यूस, और जो फ्रेश चीज़ें बनी हुई है उनको वॉश करने से बचना है, उनको वॉश नहीं करना है। ज़्यादा वॉश करते हैं पानी लगता है, तो पानी लगने से भी चीज़ें खराब हो जाती है। इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर होम्स टू फूड मस्ट बी गेटिंग स्पॉइल्ड समटाइम, गिव एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 ओकेजन्स एंड से वाई डिड द फूड गेट स्पॉइल्ड। तो खाना खराब क्यों होता है घर पर? तो जैसे इसका आंसर है ऑन दीपावली, these are so many food items, on Deepavali there are so many food items prepared, so these food items spoil। दीपावली पर भी खराब हो जाते हैं, ज़्यादा गुलाब जामुन बना लिए, ज़्यादा ही रसगुल्ले बना लिए तो हम 1-2 दिन खाएंगे, फिर तो वो खराब ही हो जाएंगे। ऑन ईद वी प्रिपेयर्ड सो मेनी सिवैया एंड देन इट स्पॉइल्ड। तो इस तरह से सारे फेस्टिवल पे ज़्यादा खाना बनाते हैं, फिर वो खराब हो जाता है। तो त्योहारों पर अक्सर हम ज़्यादा बनाते हैं और वो खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। फंगस ब्लाइंड ओवर ब्रेड एंड वी कम टू नो दैट इट इज स्पॉइल्ड। जैसे ही रोटी पर फंगस आने लगती है और हमको पता चल जाता है कि ये रोटी खराब हो चुकी है, बास गई है। इन द सेम वे हाउ डू वी गेट नो दैट वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट, पिकल एक्सेट्रा हैड स्पॉइल्ड। तो इसी तरह हमें कैसे पता चलेगा कि दूध खराब हो गया, सब्जियां खराब हो गई, फ्रूट खराब हो गए, पिकल खराब हो गया? तो हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया।
फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। अगर उन सब में जैसे वेजिटेबल्स में भी बैक्टीरिया पनप गया, मिल्क में भी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करके फिर मिल्क का टेस्ट और स्मेल चेंज हो गई तो हमें पता चल जाएगा। मिल्क थोड़ा येलो टाइप का होने लग जाता है तो भी हमें पता चल जाता है कि मिल्क ख़राब हो गया है। और फ्रूट्स आपको पता ही है उनमें बैक्टीरिया लग जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं या फिर सड़ जाता है फ्रूट। पिकल में भी ऐसे ही होता है, फंगस आ जाती है उसके ऊपर तो हमें पता चल जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है? बैक्टीरियल जो होते हैं वो पनप जाते हैं, इसलिए खाना खराब हो जाता है। कुछ भी सारी चीज़ें बैक्टीरिया से खराब हो जाती हैं। मेनी टाइम्स वी ईट फूड आउटसाइड आवर होम्स। बहुत बार हम ऐसा होता है कि बाहर खाना खाते हैं फ्रॉम स्मॉल स्टॉल और इन होटल, कुछ छोटी स्टॉल लगी होती है या फिर होटल्स में। दिस फूड मेड टू नॉट बी बैड बट वी आर नॉट श्योर इफ इट इज़ क्लीन और नॉट। ये खाना बुरा नहीं है लेकिन हमें पता तो नहीं है ना ये खाना कैसे बना है, कैसे किसने सफाई करी है कि नहीं करी, कैसे कैसे लोगों ने हाथों से इसको बनाया है। तो फॉर फूड हाइजीन इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द मटेरियल्स बीइंग यूज्ड इन मेकिंग फूड लाइक यूटेंसिल्स, नाइफ, रॉ फूड आइटम्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड। तो जो खाने को हमें और कुछ ज़्यादा पता नहीं हो लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इस खाने को बनाने में जो रॉ मटेरियल काम आया है, चाकू वगैरह, बर्तन वगैरह, तो वो सभी एकदम ये जो यूटेंसिल्स, बर्तन, चाकू, रॉ फूड आइटम्स, जो भी खाना सब्जी, वो सब अच्छी तरह से वॉश किए हुए हो और क्लीन हो, साफ हो, है ना। दे कुक्स हैंड शुड बी क्लीन, और जिन हाथों ने इस खाने को बनाया है वो हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। वाटर शुड बी क्लीन, और जो यूज़ हुआ उस पानी का उसमें खाने में वो भी शुद्ध होना चाहिए। द फूड मस्ट बी कवर, और सारा खाना ढका हुआ होना चाहिए, मेन ढका हुआ। अगर खुला रहेगा तो उसमें कितने ही सारी गंदगी गिर सकती है, कितने सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो उसमें गिर सकते हैं। टू रिमेन हेल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ईट क्लीन। हमें अगर स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना, तो ज़रूरी है कि हम अच्छा खाना खाएं, क्लीन वाला खाना खाएं जो साफ हो। अनकंटेमिनेटेड एंड फ्रेश फूड। Our food should include fruits, green vegetables, milk, pulses and other different food varieties. So our food में क्या आता है? फ्रूट्स आती है, ग्रीन वेजिटेबल आती है, मिल्क आता है, दालें आती है। तो ये सभी बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और फ्रेश होने चाहिए। We obtain different nutritious elements from each of these, और हम इन सब से अलग अलग न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। तो वी ऑल्सो ईट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड एज पर द सीजन ऑफ द ईयर। जिस तरह से सीज़न चेंज होता है, सीजन के अकॉर्डिंग हमें अपना खाना भी चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चे लेडी फिंगर ही खाते हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो, चाहे रेनी हो, मुझे तो लेडी फिंगर ही खानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सीजन के अकॉर्डिंग अपना खाना चेंज करना चाहिए और सीजन में जिस सीजन में जो वेजिटेबल्स मिलते हैं, जो फ्रूट्स मिलते हैं, उन सबको खाने चाहिए। तो सीजन में कौन कौन से फ्रूट होते हैं? जैसे विंटर में वेजिटेबल्स कौन सी खाते हैं? पी, कैरेट, रेडिश, स्पिनच। तो ये सब वेजिटेबल हम विंटर टाइम में खाते हैं। समर टाइम में कौन सी वेजिटेबल? टोमेटो, पंपकिन, कॉलीफ्लावर, ओके। और रेनी सीजन में लेडी फिंगर, बॉटल गार्ड, ओके। फ्रूट कौन से खाते हैं विंटर में? अभी आप विंटर समय चल रहा है तो क्या क्या खाते हैं? ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा, बनाना, ओके। बनाना एवरी सीजन में अवेलेबल होता है। तो और समर में क्या खाते हैं हम? वाटरमेलन, मैंगो, पपैया, बनाना। रेनी सीजन में एप्पल, बनाना, कीवी, ओके। और भी अगर आप कुछ खाते हो तो आपको इस फ्रूट्स का नाम यहाँ लिखना है। विंटर में हम क्या ड्रिंक्स और अदर क्या करते हैं? गाजर का हलवा खाते हैं, गजक खाते हैं, तिल पपड़ी जिसको बोलते हैं वो खाते हैं अपन। सर्दी में बहुत सारी खाने की चीज़ें अवेलेबल होती है। समर में हम ज़्यादातर ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, जूस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, कोकोनट वाटर। तो गर्मी में हम पीने की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। रेनी सीजन में हम पकौड़ी खाते हैं और क्या खाते हैं? मालपुआ खाते हैं। और भी आपको कुछ स्पेशल खाते हो तो वो यहाँ पर लिखना है, ओके। नाउ कुकिंग फूड, खाना बनाना। गाल, लाडूस। अब ये लाडू आपको पता ही है, लड्डू अपन बहुत सारे तरह के होते हैं। उनमें कौन से तरह हैं? बूंदी के लड्डू, सत्तू लड्डू, तिल लड्डू। सो ये
बहुत तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। अभी हम सर्दी में तिल के लड्डू खाते हैं। कम लेट्स मेक गाल लड्डूज टुडे। गाल लड्डूज ऑन फालोदी आर वेरी फेमस। तो गाल लड्डूज कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे। व्हीट इज सॉक्ड ओवरनाइट ड्यू टू विच इट स्वेल अप। व्हीट को, गेहूं के दाने को रात भर पानी में भिगो कर रखना है। द स्वॉलन व्हीट इज ग्राइंडेड टू फॉर्म ए पल्प। दिस पल्प इज द फिल्टर थ्रू ए क्लॉथ, देन फिल्टर पल्प इज कॉल्ड गाल। तो उनको फिर जब रात भर वो भिगो के रखे तो फिर उसके ऊपर का छिलका उतार के फिर उसको फिल्टर कर लेना है अच्छे से कपड़े से। फिर गाल इज रोस्टेड विद घी और रो फ्लेम। देखो गरम आंच पे उसको फिर घी में उसको रोस्टेड करना है। व्हेन द कलर बिकम लाइट ब्राउन देन मावा इज एडेड। जब उसका ब्राउन कलर हो जाए तो उसमें मावा ऐड कर देना है। इट इज़ फर्दर कुक टिल इट बिकम्स डार्क ब्राउन। और जब डार्क ब्राउन हो जाए तब तक उसको हिलाते रहना है। दिस इज स्प्रेड ऑन द हग प्लेट। इसको फिर बड़ी प्लेट पर फैला देना है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेरी हॉट शुगर सिरप इन एडेड इट। एंड इसमें शुगर मिला के फिर इसको आराम से टेस्ट करना है। राउंड लड्डूज आर मेड फ्रॉम दीज रेडी गाल। फिर इसके गोल गोल लड्डू बना दिए जाते हैं। दे डू नॉट गेट स्पॉइल टिल 1 or 2 days। और ये 1-2 दिन तक खराब भी नहीं होते हैं। ईट योर सेल्फ एंड शेयर इट विद अदर। तुम भी खाना इस चीज़ को और अपने आसपास के लोगों को भी खिलाना, मम्मी पापा को, अपने एल्डर और यंगर ब्रदर सिस्टर को। ओके। In your home also different special food like kheer, malpua etc. must be made on various festival. Write the matter of preparing any one of them. अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है आपके घर में, स्पेशली खीर कैसे बनाते हैं, मालपुआ कैसे बनाते हैं, तो आपको अगर वो पता है तो आप इसका आंसर लिखोगे अपनी कॉपी में, अपने मम्मी से पूछ के कि खीर कैसे बनाते हैं, फिर आप उसको कॉपी में लिख के लाओगे। What we learn from this lesson? Community dining increase love, harmony and cooperation. जो सामूहिक खाना होता है वो हमारे दिलों में लव, प्यार और कॉरपोरेशन, एक साथ रहने की भावना जागृत करता है। There should be variety in food। और फूड की बहुत सारी वेराइटी होती है। अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग एरिया में, अलग अलग फेस्टिवल पे अलग अलग खाना बनता है। On different occasions different delicious are prepared। डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट डिलीशियस फूड बनाते हैं। फूड शुड बी क्लीन, प्योर एंड फ्रेश। ओके, देन क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू वी गेट टू नो? हाउ डू वी गेट टू नो दैट द फूड इज स्पॉइल्ड? विद टेस्ट। विद द टेस्ट ऑफ फूड इज स्मेल इज डिफरेंट, देन वी नो दैट फूड इज स्पॉइल्ड। हम उसको टेस्ट करके उसकी स्मेल लेके भी पता कर सकते हैं। फॉर फूड टू बी क्लीन एंड प्योर व्हाट केयर शुड वी टेक? हमें खाने को शुद्ध रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर ये रहा, शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन। वो अच्छे से धोए हुए होने चाहिए। दे कुकर हैंड्स शुड बी क्लीन, वाटर शुड बी क्लीन, द फूड मस्ट बी कवर्ड। तो ये चीज़ें हैं जो हम उसको क्लीन रखने के लिए ज़रूरी है। इन कम्युनिटी डाइनिंग व्हाट वर्क डू पीपल डू टुगेदर? तो कम्युनिटी डाइनिंग में लोग क्या करते हैं? तो थर्ड का आंसर है द सेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर इज डेवलपमेंट इन पीपल, सोशल हार्मोनी इज डेवलप्ड एंड द सेम टाइम पीपल विल एंजॉय ईटिंग टुगेदर, इट इज़ द एंटरटेनमेंट फॉर देम। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने बता दिए हैं, कहाँ से कैसे करना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। मालपुआ इज कुकड इन मेवाड़ एंड हरियाली अमावस्या एंड खीच इन मेड इन मारवाड़। हम मेवाड़ में मालपुए खाते हैं और मारवाड़ वाले उस दिन खींच खाते हैं। ओके, so it is our lesson. I think you understand better. Thank you.